हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस यूकी सबके साथ मिलके डॉज बॉल खेल रही होती है और बाकी सभी बच्चे मिस यूकी की तारीफ कर रहे होते हैं। इस पे लड़के कहते हैं वो तो सच में कमाल की है। इस पे दूसरा लड़का कहता है वो देखो एक और सर्विस की उन्होंने। इस पे इनको ऐसा देखकर हितोशी मन में कह रहा होता है इन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा है यार। जब मिस यूकी सीरियस होती है तो वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और अब ये लड़के कहते हैं वो कितनी सुंदर, स्मार्ट और एथलेटिक है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उनका नाता हितोशी जैसे से कैसे हो सकता है। इसमें हितोशी सुन के मन में कहता है वैसे मैं इस बात को इनकार तो नहीं कर सकता। और अब पिछली रात हुई उसके साथ घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है और वो सारी बातों को याद कर रहा होता है जो उसने ग्रेस ने उसे बताई थी यूकी के बारे में। और अब ये खुद से कह रहा होता है मेरे पास अभी भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। इस पर मिस यूकी हितोशी की तरफ देख के स्माइल करती है और ये शर्मा जाता है और बाकी लड़के भी हितोशी को देखने लग जाते हैं। और अब हितोशी की तरफ तेजी से बॉल आ रही होती है। इस पर तभी किए ग्रेस आके इसे रोक देती है और ये कहती है ये काफ़ी क्लोज था और बोलती है हम काफ़ी परेशानी में आ जाएंगे अगर तुम्हें अभी चोट लग गई तो। इस सब हितोशी खुद से कह रहा होता है और ये सिर्फ मिस यूकी की वजह से ही नहीं है, सब मुझसे चिढ़े हुए हैं। इसका एक कारण ये भी है। इस पे नेक्स्ट सीन में हितोशी कह रहा होता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस नीटा। इस पे ये कहती है वो ऐसे मत बोलो, इससे तुम मर नहीं जाओगे अगर मेरे जैसे न्यू टीचर से थोड़ा प्यार से बात कर लो तो। और अब ये हितोशी की और करीब आ जाती है। इस पे हितोशी कहता है आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा ही चिपक रही है। और मन में कह रहा होता है चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। और नेक्स्ट सीन में अब ये तीनों बाहर होते हैं और मिस यूकी हितोशी को पीछे कर रही होती है और हितोशी कहता है आप हो कौन। इस पे ये लेडी कहती है ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी जिम टीचर हूँ और वैसे क्या तुम्हें बड़े काले बाल वाली लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है तुम्हारी मिस यूकी की तरह। इस पर हितोशी शर्मा जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और जिस पे नीटा कहती है तुम कितने फ़नी हो और हंसने लग जाती है। और मिस यूकी कहती है मुझे लगता है अब बहुत हो चुका है, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे कोई काम है। इस पे लेडी ग्रेस कहती है तुम्हें पता है मुझे मज़े करना बहुत पसंद है। ग्रेट एसिस्टेंट सुई जो कि अब एक नॉर्मल लड़के के नीचे काम कर रही है वो अब कह रही है कि उसने लोगों को मारना छोड़ दिया है। ये कितना अजीब है और मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन चलो एक सौदा करते हैं। इस पर हितोशी मन में कहता है क्या एक सौदा, वो भी दो एसिस्टेंट्स के बीच में। इस पे ग्रेस कहती है सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब मैं तुम पे और हितोशी पे अब कोई जानलेवा हमला नहीं करूँगी और मैं तुम पे पूरे 3 महीने तक स्कूल स्टोर से ब्रेड दिलवाऊंगी। इस पर हितोशी मन में कहता है क्या ब्रेड, नहीं शायद ये किसी तरह का कोई सीक्रेट एडिशन कोड है। इस पे मिस ग्रेस कहती है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ किसी नॉर्मल ब्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ वो है कासासूटा ब्रेड। इस पर मिस यूकी कहती है हाँ ठीक है और ये ग्रेस कहती है कि ठीक है ये एक डील हुई। और अब ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अब हितोशी कह रहा होता है हे मिस यूकी क्या आप इसके बारे में श्योर है। इस पर मिस यूकी कहती है आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, हमें साफ तौर पे मना किया गया है किसी भी आम आदमी को मारना बिना किसी कारण के। और अब उसे पता चल चुका है कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और उसे आपको चोट पहुंचाने से कुछ हासिल भी नहीं होगा मास्टर हितोशी, और अगर कुछ वैसा हुआ तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। इस पर हितोशी शर्मा के कहता है ठीक है और ये कहती है और हाँ अब मैं तुम दोनों को शांति से हर वक्त ऑब्जर्व करूंगी। और अब ये हितोशी से चिपक रही होती है। इस पर हितोशी कहता है लेकिन आप तो शांति से हमें ऑब्जर्व करने वाली थी ना यार। जिसपे ये कहती है मुझे लगता है इससे तुमसे ज़्यादा दिक्कत तो उसे हो रही है। इससे बाकी सारी लड़कियां कह रही होती है हे मिस यूकी आप सर्विस करेंगी भी या नहीं। इससे मिस यूकी कहती है हाँ माफ़ कीजिएगा, असल में इनका ध्यान तो हितोशी की तरफ होता है। और जिस पे अब ये लेडी ग्रेस हंस रही होती है और ये कहती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया। इस पर हितोशी कहता है लेकिन क्या। और ये कहती है ओ सच में, लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। और इसके कान में कुछ बोलने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस यूकी ने गुस्से में बॉल को इतनी ज़ोर से हिट किया होता है कि नेट में ही छेद हो गया होता है। और सभी लड़कियां ये देख के चौंक जाती है और कह रही होती है ये तो कमाल था, आखिर आप कौन हो, क्या आप हमारे क्लब ज्वाइन करेंगी। इस पर ये तीसरी लड़की ये सब देख रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों लंच कर रहे होते हैं और मिस यूकी कहती है मैंने सच में गड़बड़ कर दी। और हितोशी बोलता है मुझे पता है वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अचानक आपको क्या हुआ था। इस पर मिस यूकी बताती है पता नहीं क्यों लेकिन मैं जब भी आपको किसी और के साथ देखती हूँ मुझे ऐसा ही फील होता है, क्या ये भी नॉर्मल होने का एक हिस्सा है और मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। इस पर हितोशी ग्रेस की बात को याद कर रहा होता है और कहता है ये नॉर्मल ही है। जिस पर मिस यूकी कहती है वो सच में। और अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह मिस यूकी उठ के खाना बना के एक टॉवल को वॉशिंग मशीन से निकालती है और बोलती है ये देखिए मास्टर हितोशी ये टॉवल कितना फ्लफी है। इस पर हितोशी कहता है वो बढ़िया
और मन में कहता है पहले तो ये कलर और वाइट टॉवल को मिक्स कर देती थी और एक दिन तो इन्होंने डिटर्जेंट सोप को ही मिला दिया था, लेकिन आखिरकार अब 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद ये आखिरकार सीख ही गई और बोलता है आखिरकार आपने ये कर ही दिखाया मिस यूकी। इस पर यूकी कहती है हाँ सच में। और मोचितारो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है और अब ये दोनों एक शॉप पे तोनकात्सु खरीदने आते हैं, लेकिन यहाँ भी मिस यूकी का ध्यान तो बस कात्सुसुटा सॉस पे ही होता है। और ये शॉप ओनर कहती है ये सुंदर लेडी तुम्हारे साथ कौन है? हाँ। इस पर हितोशी बोलता है वो असल में ही हमारी मेड है। इस पर अब मिस यूकी अंदर शॉप के ओनर अंकल की तरफ देख रही होती है जो कि तांतुकुत्सा को काट रहे होते हैं और ये देखती है और ये कह रही होती है इतनी ज़्यादा एज में भी ये इसको ऐसे काट रहे हैं, ये कहीं पक्का कोई एसेशन तो नहीं है ना। जिस पे शॉप की लेडी जो कि ओनर होती है वो कहती है क्या कहा? और हितोशी कहता है कुछ नहीं, बस इन्हें ये कात्सुसुटा सॉस बहुत पसंद है। और लेडी कहती है वो अच्छा वो तो मैं ही बनाती हूँ। और यूकी शर्मा जाती है और कहती है क्या मतलब उस चमत्कार के पीछे आपका हाथ है? और हितोशी बोलता है कात्सुसुटा सॉस बहुत पॉपुलर है और आपकी फ्राइड डिशेस सच में बहुत अच्छी होती है। इस पर लेडी कहती है वो तुम्हारा शुक्रिया। और मिस यूकी कहती है मुझे भी शुक्रिया बोलना है, मुझे कभी नहीं लगा था ये खाना इतना अच्छा होता होगा, लेकिन जिस दिन से मैंने आपके सॉस को ट्राई किया है मुझे खाना बहुत अच्छा लगने लगा। वो फीलिंग में जता भी नहीं सकती, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल के अंदर अभी गर्माहट सी लग रही है। इस पे ये लेडी कहती है तो क्या तुम अभी खुश हो मिस मेड? जिस पे मिस यूकी कहती है क्या कहा खुश? और ये लेडी कहती है हाँ इस फीलिंग को खुशी ही कहते हैं। इस पर मिस यूकी हितोशी के बारे में सोच के कहती है हाँ शायद आप सही हो। और ये लेडी कहती है वैसे हमारे पास एकदम फ्रेश सॉस है, क्या तुम उसे टेस्ट करना चाहोगी? इस पर ये कहती है हाँ बिल्कुल। और इसे टेस्ट करके ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर अब नेक्स्ट सीन में रात को ये दोनों डिनर कर लेते हैं और अब हितोशी मिस यूकी के बारे में सोच रहा होता है और मन में कहता है जब मैं उन्हें इतना खुश देखता हूँ तो मुझे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वो कितनी शक्तिशाली एसेशंस में से एक है। लेकिन क्या मैं उनसे उनके बारे में अभी पूछूं? लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत कोशिशें की है अपने इतने बुरे पास्ट को भुलाने की। मुझे ये बात उनसे नहीं करनी चाहिए। अच्छा यही होगा कि मैं इंतज़ार करूं कि कब मिस यूकी खुद ही अपने पास्ट के बारे में मुझे बताए और मुझे अभी भी उनके बारे में और जानना है। इस पर अब हम देखते हैं एक पास्ट के सीन की तरफ। इसमें इसकी मॉम इसको छोड़ के चली जाती है और ये रो रहा होता है और कह रहा होता है मॉम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, लेकिन असल में ये एक बुरा सपना होता है। इस पर हितोशी प्रेजेंट में भी रो रहा होता है और मिस यूकी कहती है क्या आप ठीक है मास्टर हितोशी? और जिस पे अब इसका मुंह थोड़ा सा इनकी ब्रेस्ट पे टच हो जाता है और ये शर्मा जाता है और कहता है माफ़ कीजिएगा वो मैंने एक अजीब सा सपना देखा। इस पे कहती है क्या आप फिर से अपनी मॉम के बारे में कोई सपना देख रहे थे? इस पे कहता है हाँ। और मिस यूकी कहती है तो क्यों ना आप मेरी गोद में रेस्ट करें? इस पर हितोशी कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी इसके हाथों से इसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और मिस यूकी इसके फ़ोन को उठा के कहती है ये क्या है? क्या आप ड्रैगन 9 के बारे में सर्च कर रहे थे? क्या आपको उनके बारे में जानना है? इस पर हितोशी कहता है वो मुझे लगा कि मुझे आपके बारे में और पता होना चाहिए तो बस इसलिए मैंने सर्च कर लिया। जिस पर मिस यूकी कहती है वैसे सच कहूँ तो मुझे भी उनके बारे में उतना नहीं पता है, मुझे बस मेरे मेंटर के द्वारा क्लैन में लाया गया था और वहाँ ज्वाइन होने के बाद भी मैं बस वही करती थी जो मेरे मेंटर मुझसे करने को कहते थे, इसलिए मुझे असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी एक सपने में ही जी रही हूँ, लेकिन जब मैं आपका चेहरा देखती हूँ मास्टर तो मुझे याद आता है कि मैं बस एक लड़की हूँ जो कि अभी सीख रही है कि नॉर्मल कैसे बने। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल बुला सकूँ। इस पर हितोशी कहता है हाँ मैं भी, जब मैं आपको रोज़ देखता हूँ इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और ये बोल के शर्मा जाता है। इस पर मिस यूकी कहती है हाँ बिल्कुल और बोलती है फिर मैं अब आपको मेरे बारे में कुछ और नया बताऊंगी। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी गोद में सोते हो तब, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं आपसे पहली बार मिली थी। तो कभी भी आपको कोई बुरा सपना आए तो आप हमेशा मेरी गोद में सो सकते हैं। इस पर हितोशी शर्मा जाता है और कहता है शुक्रिया और बोलता है मुझे भी अभी एक बुरा सपना आया था। इस पर कहती है कैसा सपना? और हितोशी बताता है मेरी मॉम के अलावा मैंने देखा कि एक हीरो मेरी तरफ आ रही है और मुझे लगा, और असल में ये मिस यूकी होती है। जिस पे एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।